इतिहास के अनुसार इस युद्ध के नाम से सभी राज्य के लोग डरा करते थे। राणा हमीरदेव चौहान का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ है। चौहान वंश के वीर शासक जो राजस्थान के प्राचीन काल में ही वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता का नाम जयचंद चौहान था। जयचंद चौहान एक शक्तिशाली योद्धा थे और चौहान वंश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हमीद की माता एक उच्च कुल की राजपूत रानी थी। उन्होंने हमीर के जीवन में साहस और निष्ठा के मूल्य के प्रति प्रेरित किया। हमीद का विवाह चोला साम्राज्य की राजकुमारी रतन कनवरी से हुआ। रतन कनवरी चोला वंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी रतन कनवरी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी और उनका विवाह हमीद से एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ। लेकिन इस गठबंधन के पीछे एक सच्चा प्रेम और समर्पण भी विकसित हुआ। वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और गुरु ने हमीद को प्रभावित किया और धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बना। राणा हमीर और रतन कनवरी का संबंध एक आदर्श प्रेम और निष्ठा का उदाहरण था। जब हमीर युद्धों में व्यस्त रहते थे, रतन कदवी ने उनका हमेशा साथ दिया। वे सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं बल्कि हमीर की सबसे बड़ी समर्थन और प्रेरणा स्रोत थी। हमीर की युद्ध जीत में उनकी प्रेरणा और विश्वास का बड़ा योगदान था। दोनों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास था जो उन्होंने हर कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता था। हमीर को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। रानी ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और अपने प्रजा के साथ खड़ी रही। उनका ये समर्पण और साहस न केवल हमीर के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वे साहसी और जिम्मेदार रानी थी। राणा हमीर देव का जीवन के युद्ध और संघर्षों में भरा हुआ था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उनका अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध था। ये युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा और चित्तौड़ के किले के खिलजी के कब्जे को छुड़ाने के लिए किया गया था। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की सत्ता को समाप्त कर दिया। राणा हमीर की हार के बाद मेवाड़ पर खिलजी का नियंत्रण हो गया और मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन हमीर देव चौहान ने इस हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार और समर्थन को एकजुट किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। राणा हमीर ने अपनी सैन्य रणनीति और वीरता से दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। वे एक कुशल योद्धा और बेहतरीन रणनीतिकार थे जिन्होंने समय समय पर अपने दुश्मनों को चकित किया। उन्होंने छापेमार युद्ध नीति अपनाई जिससे दिल्ली की सेना कमजोर हो गई। इस युद्ध में हमीर ने न केवल अपनी सेना ताकत का प्रदर्शन किया बल्कि कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने अपने दुश्मनों के भीतर कमजोर करने के लिए रणनीति अपनाई। अंततः राणा हमीर ने खिलजी की सेना को हराया, चित्तौड़ को पुनः जीत लिया, जिससे मेवाड़ की स्वतंत्रता पुनः स्थापित हुई। उनकी 1324 में प्राकृतिक मृत्यु हुई। राणा हमीर ने अपने जीवन के प्रति अंतिम वर्षों में मेवाड़ की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के बाद स्वाभाविक मृत्यु पाई। उनके शासनकाल में मेवाड़ एक बार फिर से शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य बना। राणा हमीरदेव चौहान की कहानी राजपूत वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है और उन्हें मेवाड़ की शौर्य कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम निष्ठा किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में व्यक्ति को मजबूत बना सकता है। राणा हमीर और रतन कनवरी की प्रेम कहानी उनके जीवन की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। उनकी प्रेम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उनकी राजनीतिक सफलता और वीरता को भी अहम भूमिका निभाता है। हमीर और रतन कनवरी की ये प्रेम कहानी एक आदर्श जीवन और प्रेम का मिसाल है जहाँ समर्पण, निष्ठा और समर्थन ने उन्हें इतिहास का अमर बना दिया।